देखिए, ये अब हम लोग पहले से बोल रहे थे कि गैस के दाम बढ़ेंगे और जैसे ही चुनाव बीता, वोटिंग हो गई। देखिए इनकी चालाकी देखिए पूरी तरीके से मोदी की। जैसे ही वोटिंग हो गई इन्होंने तुरंत आज दाम बढ़ा दिया रात को। निश्चित तौर से ये देश महंगाई की मार से आगे भी अभी झेल रहा है मोदी के रहते और भी झेलेगा। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि सब लोग सावधान हो जाइए। ये बहुत ही झूठे और मक्कार लोगों से पाला पड़ा है। देखिए मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से जो वहां भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ केवल और केवल झूठ लोगों को भ्रमित करने का काम किया पूरे देश में। अब आप बताइए, मई दिवस मजदूरों की दिवस पर मोदी जी का ये तोहफा है मजदूरों के लिए। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ने का मतलब क्या है? एक तो जो हजारों छोटे छोटे होटल है जो खाना कुछ सस्ते में, 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रही हूँ जहां मोदी जी जाते हैं, मैं वो छोटे होटल, छोटे चाय की दुकान की बात कर रही हूँ। और गैस का सिलेंडर अगर 3000 बढ़ जाता है तो मजदूर जो वहां जाके खाते हैं, मजदूर की अपनी जीविका का तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो ये गैस सिलेंडर का बढ़ने का दाम बढ़ने का अर्थ ये है कि लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की गरीब प्रभावित होंगे। पहले बात ये है। और हमने खुद देखा माइग्रेंट वर्कर्स वापस जा रहे गांव, क्योंकि गैस का सिलेंडर का दाम पहले भी इतना बढ़ा दिया था। और सवाल ये है कि मोदी जी इसका रास्ता क्या देख रहे हैं? सिर्फ ये कहना कि सभी देशों में बढ़ रहा है, लेकिन सभी देशों की सरकारें अपनी जनता को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ कदम भी उठा रहे हैं। तो मोदी जी हमारे देश के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इतने बड़े सब्सिडी बड़े बड़े लोगों को देते हैं, तो ऐसे सब्सिडी क्या जहां प्रभाव पड़ रहा है गैस सिलेंडर दाम बढ़ने का, उनके लिए क्या वो नहीं दे सकते सब्सिडी? सब्सिडी केवल अडानी अंबानी के लिए है क्या? ये सवाल है। दूसरी तरफ जिस तरह तारीख को है 5 राज्यों में, लेकिन उसके पहले जिस तरह से बंगाल में ईवीएम को लेके, स्ट्रांग रूम को सील करने को लेकर, बैलेट बॉक्स के ओपन को लेकर जिस तरह से बीजेपी वर्सेस टीएमसी चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता ये है कि वैसे भी बंगाल में पिछले 10 साल और ऊपर से जनवाद के ऊपर बहुत हमले हुए हैं। टीएमसी सरकार ने भी बड़े हमले किए, वोट को लूट किया। अभी बीजेपी ने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का दुरुपयोग करके, पूरे तौर पर दुरुपयोग करके, सेंट्रल फोर्सेस के आधार पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, हम टीएमसी के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। और वहां बीजेपी ने, वहां गृह मंत्री खुद बंगाल में बैठकर सेंट्रल फोर्सेस को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कभी सोचा जा सकता है? तो जहां टीएमसी का हमला है जनवादी प्रणाली के ऊपर, संसदीय जनवादी प्रणाली, वोट के ऊपर, वहां बीजेपी ने उसका डबल इंजन किया है। तो अभी तो डबल इंजन हमला हो रहा है जनवादी प्रणाली और संसदीय प्रणाली के ऊपर। वोटर लिस्ट का पूरा, एक तरफ लूट हुआ बूथ पर जो पहले टीएमसी करती थी, इस बार तो लूट हुआ वोटर लिस्ट पर। बताइए, 35 लाख गरीब लोग टारगेट होकर वोट नहीं दे पाए और सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं। ये कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है ये? और अभी वोट के बाद इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करना दोनों टीएमसी और बीजेपी के बीच में, टीएमसी और बीजेपी ने बंगाल में जनवाद को एक फुटबॉल बना दिया है दोनों पार्टीज के बीच में, ये मैं कह सकती हूँ।